हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बताइए, कमेंट बताइए कैसे हैं आप लोग। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फोल्क डांस ऑफ छत्तीसगढ़। देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ का कुछ जो फोल्क डांस है वो हर एग्ज़ाम में पूछता है, कन्फर्म है। और छत्तीसगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी देखिए कि वहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस ट्राइब है, इसलिए छत्तीसगढ़ का फोल्क डांस बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हम आज क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य, मेजर फोल्क डांस ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें से बहुत सारे हैं, जिसमें से 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जिसमें से राउत नाच हो गया, पंथी नृत्य हो गया, सुवा नाच हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, गेंडी नृत्य हो गया और ककसार नृत्य हो गया। ये सभी आज हम 6 को पढ़ेंगे और 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सभी को बारी बारी से देखेंगे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, उसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे इसका ट्रिक है, क्या चीज़ है, छत्तीसगढ़ के सुवा और राउत जादव जी ने गेंडी पर चढ़कर कर्म किया, फिर पंथी गाते हुए ककसार चले गए। देखिए इसमें सुवा का जो सुवा नृत्य पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया सुवा नृत्य, जिसे तोता नृत्य या गौरा गौरी नृत्य भी कहते हैं। इसे इसमें शंकर और पार्वती की पूजा होती है। दूसरा हो गया क्या चीज़, दूसरा हो गया राउत नृत्य, तीसरा हो गया गेंडी नृत्य, ठीक, और चौथा हो गया कर्म नृत्य, और पांचवा हो गया पंथी नृत्य, और छठा हो गया कौन सा, ककसार नृत्य। आज हम यही 6 फेमस नृत्य को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़, इम्पोर्टेंट फोल्क डांस ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें से 6 क्या चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फोल्क डांस है। आज हम ये 6 को बारी बारी से देखेंगे, ठीक। तब पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया राउत नाच, ठीक। राउत नाच के बारे में बोले तो यह किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, यह राउत समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक। और ये कब मनाया जाता है, जस्ट दिवाली के तुरंत बाद ही मनाया जाता है, समझें। यह छत्तीसगढ़ का बहुत ही पारंपरिक लोक नृत्य है, ठीक। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीला का प्रतीक है, रासलीला का प्रतीक है। जैसे बहुत ही नॉर्थ इंडिया में रासलीला मनाया जाता है भगवान कृष्ण का, उसी तरह ही यह भगवान कृष्ण का रासलीला के लिए प्रतीक है। ये थोड़ा सा अलग तरह से मनाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस ट्राइब है राउत नाच, ठीक। दूसरा की बात करते हैं, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है पंथी नृत्य। पंथी नृत्य कौन सा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, कोई भी बता सकते हैं, ये कौन सा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, सतनामी समुदाय द्वारा। कौन सा समुदाय, सतनामी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक। ये किनके याद में मनाया जाता है, गुरु कौन गुरु थे, गुरु घासीदास के सम्मान में मनाया जाता है। आपको याद होगा कि वहाँ कुछ है, एक तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है, आपको याद नहीं होगा, इसके सम्मान में मनाया जाता है। साथ साथ याद करते चलिएगा, ठीक। इसमें क्या होता है ना, इस लोक नृत्य में इसमें पिरामिड बनाया जाता है, मिट्टी का हो गया या लकड़ी का हो गया, इसमें क्या चीज़ बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है, ठीक। और तीसरा की बात करें, तीसरा कौन सा है, सुवा नाच, ठीक। इसको सुवा नाच को क्या चीज़ बोलते हैं, तोता नृत्य, और क्या चीज़ बोलते हैं, गौरा गौरी नृत्य। और ये नॉर्थ इंडिया में आप गौरा गौरी, नॉर्थ इंडिया को होंगे तो जानते होंगे कि गौरा गौरी नृत्य को ही पार्वती शंकर की पूजा होती है, कैसी होती है, पार्वती शंकर की पूजा होती है। यह विशेषकर किनके द्वारा मनाया जाता है, यह विशेषकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इसमें क्या जी किया जाता है, एक टोकरी में
एक टोकरी में तोता रख दिया जाता है, समझिए, और इसके चारों पट्टी महिलाएं कैसी करती है, डांस करती है। इसी द्वारा यह नृत्य मनाया जाता है। कौन सा नृत्य, सुवा नाच, जिसे क्या जी कहते हैं, तोता नृत्य या गौरा गौरी नृत्य। इसे में पार्वती और शंकर की पूजा होती है। ठीक, अब चौथे की बात करते हैं। तो चौथा कौन सा है, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, कोई भी बता सकते हैं। कर्मा नृत्य किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, गोंड हो गया, उराव हो गया, या कौन सा, बैगा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। देखिए, इससे दो चीज़ क्लियर हो गया। एक तो नृत्य छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है, कर्मा नृत्य, जो कि बहुत ही फेमस है। और एक एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गोंड समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो सिंपल बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में। पूछ देगा कि बैगा समुदाय के लोग किस राज्य के निवासी हैं, तो बता सकते हैं कौन सा, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। ठीक, इसमें कैसे किया जाता है, प्राकृतिक और कर्म देवता की पूजा होती है। कैसी होती है, कर्म देवता की पूजा होती है। ठीक, और इसमें अच्छी फसल या कहते हैं प्रकृति को रिस्पेक्ट देना, इसके लिए पूजा करते हैं कि अच्छी फसल हो, हम प्रकृति को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं। ठीक, इसलिए कर्म नृत्य मनाया जाता है। ठीक, गेंडी नृत्य। गेंडी नृत्य की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र में। ठीक, कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में। और ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, मुंडिया जनजाति द्वारा, मुंडिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, और ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही कच्ची है, अनूठा पर्व है, मतलब अनोखा पर्व है। इसमें जानते क्या चीज़ किया जाता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि रोड पर बांस लगा के, रस्सी बांध के, और इस पे चलता है लोग, और इसमें एक लकड़ी लिए हुआ रहता है, बांस, इसी को चलता है और बैलेंस करके चलता है। इस नृत्य में, गेंडी नृत्य में यही किया जाता है। एक दो बांस के बीच में रस्सी बांध दिया जाता है और उस पर बैलेंस करके चला जाता है। ठीक, ये कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, और ये मुंडिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, छठा नृत्य कौन सा है, ककसार नृत्य। ककसार नृत्य भी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी मुंडिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, कौन सा नृत्य मुंडिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अगर पूछ दे एग्जाम में तो कौन कौन सा हो गया, गेंडी नृत्य हो गया और ककसार नृत्य हो गया। ठीक, इसमें किन देवता की पूजा की जाती है, इसमें ककसार देवता की ही पूजा की जाती है। ककसार देवता होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है। और ये भी क्या चीज़, किस लिए पूजा की जाती है, अच्छी फसल की कामना करने के लिए किया जाता है, अच्छी फसल हो इसके लिए पूजा किया जाता है। ठीक, ये छह नृत्य है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। 36 के सुआ और राउत ने गेंडी पर चढ़कर कर्म किया, फिर पंथी गाते हुए ककसार चले गए। ठीक, देखिए कौन सा है, सुवा नृत्य पहला हो गया, दूसरा राउत नृत्य हो गया, तीसरा गेंडी नृत्य हो गया, चौथा कर्म नृत्य हो गया, पांचवा पंथी नृत्य हो गया, और छठा ककसार नृत्य हो गया। ये छह नृत्य छत्तीसगढ़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है, बहुत ही जरूरी है। ये देखिएगा, हर इधर 1-2 साल में 1 या 2 नृत्य हमेशा पूछता है, एकदम कन्फर्म है। इसलिए आप ये 6 नृत्य को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक, धन्यवाद।